गायत्री माता की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 42वें और 43वें श्लोक में कहा गया है कि यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इसका ये अर्थ हुआ कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही जिनकी प्रीति रही है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की इस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि वे जन्म रूप कर्मफल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। देखिए, वेदों के वाक्यों को पुष्पिताम वाचा कहा गया है। जैसे पुष्पित हो, किसी वृक्ष में, किसी पौधे में फूल लगे तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह से वेदों के जो वाक्य होते हैं वे कर्म कांड के प्रशंसक होते हैं कि इस प्रकार का यज्ञ कीजिए तो ये लाभ होगा, इस प्रकार का ये यज्ञ कीजिए तो ये लाभ होगा। ये दिखाऊ बातें हैं, शोभायुक्त बातें हैं, इसी को पुष्पिताम वाचा कहा गया है। और ये कर्म फल के प्रशंसक हैं, बस इसकी सीमा यही है। वेदों में जो 80% बातें हैं वे कर्म फल के ही प्रशंसक हैं। किस कर्म को करने से, किस यज्ञीय कर्म को करने से कौन सा लाभ मिलेगा, यहीं तक सीमित है। और आम लोगों की धारणा में बस इतना ही है कि हम वही काम करें, वही शुभ कर्म करें जिससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उनको भगवान श्री कृष्ण अविवेकी कहते हैं, मूर्ख अज्ञानी हैं वे लोग जो स्वर्ग को ही प्राप्तव्य मानते हैं। उनको अविवेकी कहा गया है, उनको मूर्ख कहा गया है, क्योंकि आगे भी इसका वर्णन आया है 8वें अध्याय में कि जब तक पुण्य रहता है तभी तक आप स्वर्ग का भोग करते हैं और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है आप फिर पुनः इस भूलोक में चले आते हैं। ये जन्म मृत्यु को देने वाली है। तो जन्म मृत्यु को देने वाली जो भी क्रियाएं हैं वे सब बेकार की चीज़ें हैं। आप 5 स्टार होटल में जाइए, 4 दिन ठहरिए और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो उसका मैनेजर आपको बाहर निकाल देगा। यही जैसे ही पैसा खत्म, आपको होटल का सुख सुविधा समाप्त। उसी तरह से जैसे ही पुण्य समाप्त होगा आपको स्वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी क्रियाकलाप जो जन्म मृत्यु से संबंधित है और उसमें जिनकी रुचि है उसको शास्त्रों ने अविवेकी कहा है। और यही बातें वेदों में है जो शोभायुक्त वाणी है, मतलब दिखाऊ वाणी। इसलिए इन बातों के चक्कर में न पड़ के एकमात्र परमपिता का स्मरण करना चाहिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं। उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनका नाम जप करें, इसी में कल्याण है। नहीं तो कोई भी ऐसा काम जो स्वर्ग देने वाली हो उसमें रुचि रखना ये अविवेक है। लेकिन ज़्यादा लोग यही है, वेदों की वाणी में यही ज़्यादा लिखा हुआ है, कर्म और फल के प्रशंसक हैं। इन चक्कर में न पड़ें और इसी कारण से लोग ठगे भी जाते हैं। धर्म के नाम पर जितनी ठगी हो रही है उतना शायद ही किसी दूसरे क्षेत्र में हो रही है। इसलिए इस प्रकार के अविवेक को छोड़िए और एकमात्र परमात्मा का चिंतन कीजिए। धन्यवाद।